नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के अपडेट के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स के बारे में जहाँ पे कंपनीज़ के जानकारी के साथ-साथ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स भी आपके साथ शेयर करूँगा। जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वो देखा जाए तो टोटली प्राइस एक्शन के ऊपर। तो यहाँ पे कोई भी टेक्निकली जो मतलब कोई भी जो इंडिकेटर्स है, वो इंडिकेटर्स यूज़ करके मैं काम नहीं करता, मैं टोटली प्राइस एक्शन के ऊपर काम करता हूँ। तो किस तरीके से प्राइस एक्शन को फॉलो करके आप एज ए स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं और आप स्विंग ट्रेडिंग सीख सकते हैं, तो वो मेरे वीडियो देखिए, जरूर आपको सब कुछ जानकारी मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए जरूर कहूंगा। उसके साथ साथ टेलीग्राम्स को ज्वाइन नहीं किया तो वो भी कर सकते हैं, नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है। तो सबसे पहले जो बात करूंगा जिसके बारे में, उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। देखिए राजेश एक्सपोर्ट आप सभी जानते हैं, इंडिया में जितने सारे ज्वेलरी मेकिंग कंपनी है उनमें से सेकंड पोजीशन में है राजेश एक्सपोर्ट। तो आज देखा जाए तो कंपनी सेकंड पोजीशन में नहीं है, एक टाइम कंपनी सेकंड पोजीशन में था। आज इसका मार्केट कैप कम हो गया तो इसलिए कंपनी थर्ड पोजीशन में आ गया, क्योंकि सेकंड पोजीशन में आ चुके हैं कौन? कल्याण ज्वेलर्स। आप खुद ही जाकर देख लीजिए, आपको देखिए यहाँ पे दिखेगा नंबर 1 टाइटन है, सेकंड पोजीशन कल्याण ज्वेलर्स और थर्ड पोजीशन में राजेश एक्सपोर्ट। देखिए राजेश एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है वो खुद खुद का प्रोडक्ट माइनिंग भी करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसके साथ कंपनी सेल भी करते हैं। तो खुद का रिटेल आउटलेट भी है। तो कंपनी खुद मतलब खुद का प्रोडक्ट और खुद के रिटेल मतलब जगह पे ही कंपनी बेचते हैं। तो देखिए टाइटन जैसे काम करता है, टाइटन टाइटन एक्चुअली माइनिंग नहीं करता, कंपनी ज्वेलरी मेकिंग करते हैं, उसके बाद वो खुद के रिटेल काउंटर में बेचते हैं। तो टाइटन का जो ब्रांड है वो है तनिक्स, आप सभी जानते हैं। तो राजेश एक्सपोर्ट का भी बिजनेस है। अगर राजेश एक्सपोर्ट के वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको और भी डिटेल्स मिल जाएगा और भी आपको जानकारी मिलेगा। तो कंपनी के देखिए, द कंपनी इज ए गोल्ड रिफाइनर, मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर एंड गोल्ड प्रोड्यूसर। मतलब प्रोडक्ट्स भी कंपनी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और कंपनी रिफाइन भी करते हैं, मतलब माइनिंग भी किया जाता है। एक्चुअली गोल्ड को तो माइनिंग नहीं किया जाता, तो इसलिए रिफाइनिंग किया जाता है, मतलब रिफाइन किया जाता है। तो इस कंपनी के एक बार वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको दिखेगा, इसका ज्वेलरी का प्रोडक्ट आपको दिखेगा, इसका लाइव मतलब आउटलुक भी दिखेगा, कहाँ-कहाँ पे कंपनी बिजनेस को फैला के रखा वो भी देख सकते हैं। कहाँ-कहाँ पे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वो भी आपको देखने को मिलेगा। रिटेल काउंटर, माइनिंग भी कहाँ से हो रहा है, एक्सपोर्ट कहाँ-कहाँ पे कर रहा है, होलसेल कहाँ पे है, रिटेल कहाँ पे है, वो सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो कंपनीज के ऊपर जितनी डेटा है, वो डेटा के आधार के हिसाब से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए कंपनी के अंदर घुस के तो हम कुछ मतलब कह नहीं सकता कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। कंपनी जो डेटा ओपनली आपको पब्लिश कर चुके हैं वही डेटा आप देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना जरूरी है, क्योंकि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की कंट्रीज में खुद का प्रोडक्ट को बेचते हैं। जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, जर्मनी, जापान, सॉरी जर्मनी और साथ ही साथ देखेंगे तो स्विट्जरलैंड, साथ ही साथ आप देखेंगे तो बलिरेना। तो इस तरीके से वर्ल्ड के लार्जेस्ट गोल्ड रिफाइनरी जगह है जहां से कंपनी गोल्ड रिफाइनरी करते हैं। और इस कंपनी की वेबसाइट एक एक करके विजिट करेंगे तो आपको सब कुछ जानकारी मिलेगा, इसका आउटलेट भी दिखेगा, इसका आउटलेट भी आप देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है वो कुछ इस तरीके से नजरिया देखने को मिला है। तो अभी इस कंपनी के ऊपर क्या राय है? देखिए राजेश एक्सपोर्ट के बारे में मैं एक चीज आपको बता दूं, कंपनी में अभी फिलहाल के लिए परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ा सा वीक हुआ है। जैसे आरओसी आरओई देखा जाए तो एकदम कम हुआ है, और उसके साथ कंपनी का पी रेशियो भी कम हुआ है। कितना कम हुआ वो आपको मैं दिखा दूं। देखिए 5 साल में कंपनी का पी रेशियो एवरेजली कितना है? 16 के आसपास, और कंपनी चल चल कितना रहा है? 10 के आसपास। इसका मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड है। कंपनी अभी आपको सस्ते दामों में खुद का प्रोडक्ट को बेच रहा है। तो कंपनी के वैल्यूएशन सिर्फ 5 साल में देखने से कुछ फायदा नहीं होगा, आपको 1 साल में भी देखना चाहिए। देखिए 1 साल में कंपनी का मीडियम पी रेशियो कितना है? 17 है, और कंपनी के पी रेशियो कहाँ पे है? 10 पे है। मतलब कंपनी एक अंडर वैल्यूड है, कंपनी एक सस्ते दामों में आपको देखने को मिला है। तो क्या इस सस्ते दामों के कंपनी के ऊपर खरीदना चाहिए? देखिए खरीदना बेचना आपके हाथ में है, कंपनी का परफॉर्मेंस दिखाना मेरे हाथ में है। कंपनी के देखिए सेल्स के बारे में बात करूँ, कंपनी के सेल्स तो ठीक ठाक है, कंपनी एक्सपेंस भी कंपनी मेंटेन्स किया। उसके बाद देखिए कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए पॉजिटिवली आया। तो कंपनी का ओवरऑल एक पॉइंट आप नोटिस नहीं करे होंगे, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो मार्जिन है यहाँ पे जीरो हो गया। इसका मतलब मार्जिन में कंपनी के ऊपर वीकनेस है। इसका मतलब कंपनी जो प्रॉफिट कर रहा है वो मार्जिन के हिसाब से, जितना मार्जिन कंपनी यूज कर रहा है उस मार्जिन के हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट उतना खास नहीं है। तो कंपनी का प्रॉफिट और भी होना चाहिए था, इस तरीके से एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है। तो कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे भी
नेट प्रॉफिट आपको हर साल में ग्रोथ होता देखने को मिलेगा। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का सीएजीआर का परसेंटेज। तो सीएजीआर का परसेंटेज में कुछ सेल्स का रिपोर्ट में कुछ सॉरी मतलब नेगेटिव यहाँ पे देखने को मिला 3 साल, 1 साल, 5 साल में, और बाकी साल में कंपनी के ऊपर पॉजिटिव देखने को मिला है। रिटर्न ऑफ इक्विटीज के बारे में बात करूँ, यहाँ पे भी कंपनी के ऊपर पॉजिटिविटी देखने को मिला है। तो कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कंपनी का कैश फ्लो जो है वो कुछ इस तरीके से दिखा। कंपनी का कैश फ्लो कुछ इस तरीके से, इस नजरिए से देखने को मिला, और कंपनी के लास्ट टाइम कैश फ्लो में पॉजिटिव आया। पिछले 2 साल में कंपनी के ऊपर कैश फ्लो पॉजिटिव में नहीं था। तो कंपनीज ने इन्वेस्टर में क्या किया, इन्वेस्टर ने देखिए प्रोमोटर के बाद एफआईएस, डीएस, पब्लिक हर किसी व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा, और निवेश धीरे धीरे करके इंक्रीज भी किया, क्योंकि कंपनी के ऊपर जो वैल्यूएशन है वो सस्ते में देखने को मिला है। अभी रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो मैं पहले भी मेंशन किया था, कंपनी के ऊपर बहुत बार आपको ट्रेड बना। वो ट्रेड क्या है, वो ट्रेड है कंपनी के ऊपर एक रेंज का ट्रेड। अब ध्यान से देखेंगे कंपनी के ऊपर कितना रेंज बना। तो भी 2 लेवल्स मार्किंग करके रखा, यहाँ पे और यहाँ पे। देखिए पहले एंट्री कहाँ पे था, इस लेवल में एंट्री था और यहाँ पे टारगेट बना। फिर से यहाँ पे एंट्री था, यहाँ पे टारगेट बना। फिर से यहाँ पे एंट्री था, यहाँ पे टारगेट बना, यहाँ पे बना। और उसके बाद देखिए फिर से एंट्री यहाँ पे था और टारगेट मिलने में टाइम लगा, फिर भी टारगेट तो बना। फिर से देखिए यहाँ पे एंट्री था, यहाँ पे टारगेट बना। फिर एक बार, दो, तीन, चार, पांच, 5 बार एक ही रेंज को टारगेट दे चुके हैं। फिर से देखिए वही रेंज को कंपनी क्या क्या रिटेस्ट किया। मेरे हिसाब से इसके नीचे नहीं जा पाएंगे, इसके नीचे नहीं जा पाएंगे। मतलब क्या है, ये रेंज बहुत स्ट्रांग है। इसी रेंज के बाद कंपनी ऊपर इतना बड़ा रैली दिखा, तो इसका मतलब मेरे हिसाब से जो करेक्शन हो रहा है वो इस लेवल तक आ सकता है। इसके बाद अगर यहाँ तक टारगेट मिले तो अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं, तो कंपनी आपको करीबन 40% के आसपास, 40 to 41% के आसपास टारगेट दे सकते हैं। तो ये मैं इस तरीके से टारगेट को फॉलो करके चलता हूँ। बाकी आपका जो राय है उस हिसाब से जरूर काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है आईजीएल। तो आईजीएल के बारे में बात करूँ तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड जो है उसका मार्केट कैप 31,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी का पी रेशियो 20 to 21 के आसपास है। आरओसी आरओई तो एवरेज के ऊपर देखने को मिला। और कंपनी की डेप्थ के बारे में बात करूँ तो कंपनी का डेप्थ ना के बराबर है। तो कंपनीज के ऊपर एक प्लस पॉइंट मुझे हमेशा देखने को मिलता है कि इस कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रहा है उस सेक्टर में टॉप 4 रैंकिंग में आ चुके हैं। और कंपनी देखिए आईजीएल के जो प्लस पॉइंट है, कंपनी अलग अलग स्टेट में खुद का बिजनेस कर रहा है। तो कंपनी के जो ऊपर हाथ है, मतलब कंपनी के माथे के ऊपर जो हाथ है, इसका जो प्रोमोटर है, वो दोनों ही गवर्नमेंट कंपनी है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट कंपनी का काम क्या है, हमेशा कंपनी के ऊपर सर्विसेज देना और फोकस रखना। तो कंपनी के ऊपर जो परफॉर्मेंस है वो बता रहा है कि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। और इसके ऊपर जो 45% के आसपास होल्डिंग्स है, उनमें से 22.5% का होल्डिंग्स गेल के पास है, और बाकी जो 22.5% जो होल्डिंग है वो किसके पास है, बीपीसीएल के पास है। तो दोनों ही गवर्नमेंट कंपनी है और दोनों ने ही इसके ऊपर होल्डिंग्स उठा कर रखा। तो रही बात कंपनी के ऊपर क्वार्टरली रिजल्ट, जो कंपनी इस बार पब्लिश किया वो 3,100, चलो 200 करोड़ से कंपनी बन चुके 3,400 करोड़। तो कंपनी की एक्सपेंस 2,500 करोड़ से बन चुके 2,700 करोड़। तो कंपनी इसके ऊपर नेट प्रॉफिट जो है उसके बारे में बात करें तो 421 करोड़ से बन चुके 400 चलो 40 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे जो जर्नी हुआ, वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला है। तो अच्छा खासा लेवल्स में जर्नी देखने को मिला है। तो इसीलिए कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न्स भी दिया, ऐसे नहीं कि रिटर्न्स नहीं दिया। 1 साल में कंपनी अच्छा खासा रिटर्न्स भी दे दिया। देखिए कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली गिरावट हो रहा था, तब बहुत सारे लोगों ने बार बार मुझे कमेंट्स करके यही बता रहा था कि सर आईजीएल और कितना गिरेगा और कितना लॉसेस हो सकते हैं। मैं आपको तब भी बोला था, अब भी बोल रहा हूँ कि इस कंपनी में दम है हायर लेवल को ब्रेकआउट करने का। और कंपनी किस तरीके से ब्रेकआउट किया वो भी मैं आपको दिखा दूँ। देखिए किस तरीके से गिरावट हुआ वो पहले देख लीजिए। देखिए यहाँ पे टॉप लेवल से जब करेक्शन हुआ था, इस तरीके से क्रैश हुआ था, मैंने आपको कुछ लेवल्स मेंशन किया था। वो लेवल्स क्या था, यही पे। क्योंकि ए लेवल क्यों बताया था, क्योंकि देखिए फर्स्ट टाइम इसको ब्रेक करने के बाद ऊपर गया, फिर से सेकंड टाइम इसको करने के बाद और से ऊपर गया। तो मेरे हिसाब से थर्ड टाइम इसको ब्रेक किया। इसका मतलब सोचिए ये जो लेवल्स है, इस लेवल से भी ऊपर जाएगा। तो ये मेरा एनालिसिस है, मेरा एनालिसिस गलत भी जा सकते हैं। तो प्लीज़ आपके रिसर्च के हिसाब से काम करना। मैं कुछ इस तरीके से काम करता हूँ, क्योंकि मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ। यहाँ पे 24% का टारगेट रेशियो के हिसाब से एक ट्रेड बना था, मगर वो ट्रेड कब बनता, जब यहाँ पे ये जो गिरावट हो रहा था यहाँ पे टच करता, इस लेवल को टच करता, उसके बाद यहाँ पे टारगेट बनता। तो टच ही नहीं किया तो एंटी तो नहीं बना।
तो बहुत सारे लोगों ने शायद एंटी लिए होंगे, तो इस तरीके से एंटी मत लेना। एक गलत एंटी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बाउंस कर चुके हैं, इसका मतलब परफेक्ट एंटी यहाँ पे नहीं हुआ। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है LTTS। तो L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। जो L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज है आप सभी जानते हैं, L&T ग्रुप की एक बड़ा कंपनी है। और इस कंपनी के ऊपर जो खासियत है, मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ कि इसका जो मार्केट कैप है वो 44,500 करोड़ के आसपास है। और कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, सॉरी एक मिड कैप टाइप कंपनी है। तो उस बेसिस में देखा जाए तो कंपनी में पोटेंशियल है आगे जाकर एक लार्ज कैप बनने का, क्योंकि कंपनी का हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा, चाहे वो ROC हो, ROE हो, एनुअल इनकम भी अच्छा खासा है, जीरो डेप कंपनी है। साथ ही साथ कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज भी अच्छा खासा देखने को मिला। और कंपनी का EBITDA मार्जिन भी ठीक है, 3 साल में ROC भी ठीक है। तो सब जो पॉइंट्स पॉजिटिव में है, क्विक रेशियो भी 1% के ऊपर है, तो सारे पॉइंट्स जो पॉजिटिव है, तो कंपनी आज नहीं तो कल आपको धमाका रिटर्न जरूर देंगे। और कंपनी के सबसे जो पॉइंट प्लस पॉइंट मुझे देखने को मिला, अगर आपको मैं पी रेशियो के बारे में डिस्कशन करूं, तो पी रेशियो के देखिए हाईएस्ट पी रेशियो कहाँ पे है, 32 के आसपास। और कंपनी का पी रेशियो अभी कल कितना चला है, 34 के आसपास। इसका मतलब पी रेशियो और मीडियम पी रेशियो जो इसका एवरेज पी रेशियो है, वो दोनों सेम टू सेम है। तो इसका मतलब कंपनी ठीक ठाक लेवल में काम कर रहा है। और रही बात कंपनी के ऊपर बैलेंस शीट का, तो 2 पॉइंट्स मुझे अच्छा लगा। रिजर्व कंटिन्यूसली ग्रोथ होता गया, पहले तो कर्जा ज्यादा था, रिजर्व कम था। उसके बाद रिजर्व कहाँ से कहाँ तक लेके गया कंपनी, देखा जाए तो 10 सालों के अंदर अंदर। और कंपनी कर्जे को एकदम ना के बराबर लेके आया। तो यही कंपनी का मैनेजमेंट का खासियत है। जब इस तरीके से मैनेजमेंट मिले जो खुद के बिजनेस के ऊपर बहुत ध्यान रखते हैं, तो उस कंपनी के ऊपर अभी कभी भी उस कंपनी के शेयर को छोड़ना मत। तो कंपनी के फिक्स एसेट के बारे में बात करूँ तो कंपनी फिक्स एसेट भी इंक्रीज किया। और सबसे जो बड़ी बात है, कंपनी कितना ट्रेड रिसीव किया। तो इस बार देखिए कंपनी का ट्रेड जो रिसीवेबल है उसके बारे में बात करता हूँ, तो 1700 करोड़ के आसपास कंपनी ट्रेड रिसीव किया, जो पिछले मतलब सालों से हाईएस्ट ट्रेड इस बार रिसीव किया। तो सारे पॉइंट्स यही मेजर करते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस। अभी कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स क्या बन रहा है, देखिए कंपनी के ऊपर मैंने आपको एक ट्रेड मेंशन किया था। वो ट्रेड क्या था, यहाँ पे कफ विथ हैंडल पैटर्न्स का एक ट्रेड था। तो कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। देखिए ध्यान दीजिएगा ब्रेकआउट किस तरीके से हुआ। तो ब्रेकआउट किसने किया, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया। और मैं इसके ऊपर एंट्री नहीं लेना, मुझे इसके ऊपर एंट्री नहीं लेना है। मुझे लेना है कब, इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोजिंग दे। तो यहाँ पे अगर मार्किंग करूँ तो इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग किसने दिया, यहाँ पे दिया। तो इस कैंडल ने एंट्री हुआ, और देखिए पिछले दिनों में ही टारगेट अचीव हुआ। अगर एंट्री लेवल से मैं टारगेट लेवल तक आपको मार्किंग कर दूं, तो कितने दिन में टारगेट मिला, करीबन करीबन टारगेट मिला 12%, 12.5% के आसपास टारगेट मिला है। और वो कब का मिला, करीबन 86 डेज। इसका मतलब 3 मंथ। तो 3 मंथ के अंदर अंदर कंपनी आपको 12% का टारगेट दिया। क्या खराब है, बिल्कुल नहीं। तो हमेशा इस तरीके से ट्रेडिंग्स के ऊपर आपको वॉच रखना है, स्टडी करना है, उसके बाद काम करना है। तो इस कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल के लिए क्या राय है, देखिए फिलहाल के लिए मैं कोई भी राय नहीं लूंगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर जो चार्ट पैटर्न अभी क्रिएट हुआ है, अभी देखिए लॉन्ग जर्नी के लिए चार्ट पैटर्न सोचूंगा। तो यहाँ पे देखिए बिग एक क्या बना, एक हेड बना। उसके बाद मुझे छोटा सा यहाँ पे कोई हैंडल चाहिए, छोटा सा कोई हैंडल मिलेगा, तो मैं यहाँ पे कफ विथ हैंडल को कंप्लीट करेगा, तो मैं एक बड़ा सा रैली ले सकता हूँ। तो ऑब्वियसली मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ 5127, क्योंकि यही कंपनी के लिए एक बिग रेजिस्टेंस है, उसके साथ साथ एक सप्लाई जोन है, जहाँ से कंपनी के ऊपर बिग गैस हुआ था। तो मैं इस टारगेट को लेकर चलूंगा। जब यहाँ पे एक स्ट्रांगली अगर यहाँ पे काफी हैंडल पैटर्न ना भी बने, तो यहाँ पे कुछ वॉल्यूम करके अगर ब्रेकआउट दे, तो मैं यहाँ पे टारगेट लेकर जरूर चलूंगा। तो आपका क्या राय है, मुझे जरूर कमेंट्स करना। और इस तरीके से इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। और हाँ, आप किस कंपनी के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके लिख सकते हैं। जितने सारे दोस्तों ने कमेंट्स करके लिखा, वो मैं कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द उसके ऊपर वीडियो ले आने के लिए। तो देखिए नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड। तो शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड जो है, वो उस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँ तो ये जो कंपनी है, इसका जो एक्चुअली देखा जाए तो बेनिफिट्स है, कंपनी बेनिफिट्स देने वाले है स्प्लिट के हिसाब से। तो देखिए 4 अगस्त को कंपनी क्या दिया, आपको स्प्लिट दे दिया। तो जितने सारे दोस्तों को स्प्लिट मिलना चाहिए था, शायद उसको मिला है कि नहीं मिला, मुझे जरूर कमेंट्स करना। अगर नहीं मिला तो एक एक बात मैं कहूँगा, मतलब 7 वर्किंग डेज, मतलब एक हफ्ते में 5 दिन वर्किंग डेज होते हैं। तो 5 डेज वर्किंग डेज में आप देखिए, उसके बाद अगर आपके डीमेट अकाउंट में स्प्लिट नहीं आया, तो आप डायरेक्टली आप स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज को मतलब फोन करके पूछिए आपको मतलब डीमेट अकाउंट में क्यों ऐड नहीं हुआ। तो वो आप पूछ सकते हैं, वो आपका हक है। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट।
तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।